अपना जीवन पार, अंत समय पछताएगा जब निकलेंगे शरीर से प्राण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नमस्कार मित्रों, बंधुओं, शिखाओं, मेरे प्रिय देशवासियों। दिव्य नारायण मानव सेवा संस्थान जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित है, ये अब आपकी हर बीमारी का समाधान करेंगे। किसी को किसी बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो दिव्य मानव सेवा ट्रस्ट बनाया है, ये नारायण के आशीर्वाद से बनाया है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम जो है, अगर सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातनी हैं, तो सनातनी का मतलब ये है कि जो हमारे चारों योगों के मालिक हैं, महाबली बजरंगबली, उनका आशीर्वाद के बिना हम जो है अपने को सनातनी के मार्ग पर नहीं लेके चल सकते। सनातनी क्या है कि मानव सेवा। जैसे वीर बजरंगबली ने त्रेता युग में बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करा है और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा है। उन्होंने इसलिए व्रत का पालन करा है कि संसार का सुख तो संसार भोगता है, लेकिन उन्हें राम जी का सुख चाहिए। राम जी के चरणों के दास हैं जो वीर बजरंगबली है। तो हमने भी बचपन से जो है खूब बजरंगबली की आराधना करी है, खूब व्रत रखे हैं, खूब हनुमान चालीसा के पाठ करे हैं, खूब सुंदरकांड। तो हमने अपना विवाह करा, हमारे 2 बालक भी हैं, लेकिन हम गृहस्थ भी हैं, क्योंकि बिना गृहस्थ के जो है जीव की मुक्ति नहीं है। लेकिन उस गृहस्थ में रहते हुए हमने जो है अपने बजरंगबली का रास्ता नहीं छोड़ा, उनके चरणों की सेवा नहीं छोड़ी। तो हमने हमेशा जो है महाबली का पूजन किया है, महाबली की चौपाइयाँ गाई हैं। एक चौपाई आपको भी गा के सुनाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, मनो मुकुर सुधारी, बरनाओ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ, मोह हरो कलेश विकार। ये हनुमान जी की चौपाई है 4 लाइनों की। इसमें गुरु की आराधना बताई गई है, गुरु के चरणों की वंदना बताई गई है। और जो व्यक्ति गुरु के चरणों की वंदना करता है, गुरु का स्मरण करता है, वो व्यक्ति इस संसार में उच्च लोक की यात्रा करता है। तो हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा जो है महाबली बीज बजरंगबली से जुड़ा हुआ है, और उनके लिए कोई भी जग में असंभव नहीं है। कहते हैं कौन सा कार्य जग में जो तुमसे ना हो। हमारे बीज बजरंगबली लक्ष्मण जी के लिए संजीवन बूटी भी ला सकते हैं, और राम और लक्ष्मण को वहीं रावण से बचा के उनके रक्षा भी करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो रक्षा होती है वो होती है प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति ने अपना एक मूल जो है स्थान बनाया है। मूल स्थान क्या है कि हर व्यक्ति को इस ब्रह्म मुहूर्त का जो है ध्यान रखना है, इस ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का वेग है वो 100% शुद्ध रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे इस देश में, क्या पूरे संसार में, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी ऐसी आ गई है जिससे व्यक्ति जो है अपना दिनचर्या खराब कर बैठा है। उन्हीं दिनचर्याओं को सही करने के लिए हमने जो है अपने आयुर्वेद के अनुसार
जो आयुर्वेद है हमारा, उसमें हमने कुछ औषधियों की खोज करी है, और वो औषधि इतनी सटीक और प्रभावशाली है, अगर व्यक्ति इनका इस्तेमाल रोज करता है तो जीवन में सर्तियाँ जो है वो बीमारियों का शिकार नहीं होगा। जैसे कि आज के युग में जो है लीवर, और कहते हैं कि काला पीलिया। काला पीलिया है क्या? काला पीलिया वो बीमारी है जो हमारे लीवर से होती है, लीवर का पेट बढ़ता है। इस बीमारी के अंदर व्यक्ति के अंदर खून बनना जो बंद हो जाता है। जब शरीर में खून बंद हो जाता है तो उसका असर हमारे पड़ता है गुर्दों पे। तो जब हमारे गुर्दों पे इसका असर पड़ता है तो हमारा जो क्रेटिनिन है, जो 1.2 रहना चाहिए, वो बढ़ते 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 जो है धीरे धीरे जो है कभी 5 होता है, कभी 6, कभी 10, 11, 12 तक पहुंच जाता है। जब क्रेटिनिन बढ़ जाता है शरीर का तो व्यक्ति का जो है, जो उसका पेशाब की गति है वो थम जाती है, यानी रुक सी जाती है। और जब पेशाब की गति अंदर रुक जाती है तो व्यक्ति को अंदर जो बेचैनी होती है, और धीरे 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 जो गंदगी शरीर में इकट्ठी होती रहती है। तो उसका फिर मेन जो रीजन बनता है, उस ऐसी स्थिति में उसे डायलिसिस पे आना पड़ता है। और डायलिसिस जो है एक ऐसी प्रतिक्रिया है, अगर एक बार शुरू हो जाए तो ये निरंतर चलती है। अगर कोई व्यक्ति समर्थ है तो वो डायलिसिस सहज करा लेता है, और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ऐसे कमज़ोर है तो उसे जो है अपने रिश्तेदारों का या अपने जनसमूह का या यूट्यूब के माध्यम से सरबराह करा के अपने जो है उस इलाज के लिए पैसा एकत्र करना पड़ता है। तो हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो है वो ये चाहता है कि ना किसी के गुर्दे खराब हो, ना किसी का लीवर खराब हो। तो हमारे आयुर्वेद ने इन सब बीमारियों के लिए बहुत जो है, जिन्हें कहते हैं कि नारायण के स्वरूप, ऐसे हमें वेद दिए हैं दो, कि जिन्होंने अपना जीवन जो है लोगों की भलाई में खर्च करा है, और हम भी अपना जीवन लोगों की भलाई में खर्च कर रहे हैं। क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट का मतलब है कि दुखी मनुष्यों की सेवा करना। उन दुखी मनुष्य में कौन कौन आ जाता है? एक तो आदमी को सबसे पहले चाहिए भरपेट खाना। अगर व्यक्ति को 2 टाइम भरपेट खाना मिल जाता है तो उसका जीवन जो है सहजता से आगे चलता है। नहीं तो भूख के कारण वो जो है व्याकुल रहता है, बीमारियों का शिकार होता है, और जो जो उसकी जठराग्नि है वो उसके अंदर के अंगों को एक एक करके खाना चालू करती है। तो सबसे पहले हमें जो है लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करनी है, और वो जब होगी जब आप लोग हमें भरपूर अपना तन मन धन से सहयोग करोगे। अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया भी रोज हमारे ट्रस्ट में घेरता है, और कम से कम जो है 150 करोड़ व्यक्ति हमारे भारत में भी हैं और देश विदेश में भी हैं, अगर व्यक्ति रोज हमें 1 रुपया भी दे देता है तो कम से कम कई लाख लोगों की रोज भूख मिट सकती है। उसके लिए हम जो है बहुत बड़ी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, अन्न क्षेत्र अन्नपूर्णा रसोई बनाएंगे, जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बना रखी है या अनुराधाचार्य जी ने बना रखी है। और उसमें हम जो है कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर जो है भगवान नारायण की भागवत चले, भगवान शिव की कथा चले, और भगवान राम के जो 7 कांडों का अध्ययन हो। और व्यक्ति की मुक्ति के लिए हम जो है हर रविवार को उसमें एक यज्ञ और हवन करें, जिससे वायुमंडल शुद्ध और पवित्र हो। ये तो हुआ हमारा पहला कार्य है। दूसरा कार्य यह है कि हमारे जो है शिक्षा का स्तर, शिक्षा के स्तर के लिए
दिव्य नारायण ने सोचा है कि एक विद्यालय का निर्माण करा जाए, उसके लिए जमीन की व्यवस्था करी जाए, फिर उसे बनाया जाए, फिर उसमें शिक्षाओं की भर्ती करी जाए, तो जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई हो। अब नंबर 3 आ जाइए कि भारत में गरीब कन्याओं का विवाह। हम भी बहुत बड़े गरीब थे। हमें अपनी बहन की शादी करने के लिए अपने चाचा से उस जमाने में 800 रुपये लेने पड़े थे। ये अब से कम करीब जो है 50 साल पुरानी बात है। और 800 रुपये से हमने अपने बहन की शादी करी थी। लेकिन इस समय महंगाई का दौर है। इस समय 1,50,000 से कम कोई भी किसी के फेरे नहीं गिने जाते। तो हम अपने लिस्ट में यही कहते हुए आ रहे हैं कि हमें गरीब कन्याओं की शादी करनी है, और वो शादी जब ही होगी जब हमारे ट्रस्ट में पैसा होगा। और जब हमारे ट्रस्ट में पैसा होगा तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो हमारे साथ आएं, हमारा सहयोग करें, उन गरीब कन्याओं की शादी में हमारे सहभागी बने। अब नंबर 3 आ जाइए कि मैं देखता हूं कि गरीब माताएं, कुछ के तो परिवार के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, और कुछ के परिवार में कोई बच्चा नहीं, ना पति बचा, ना लड़का उनका हुआ ही नहीं। तो वो जो है अपना जीवन जैसे भी भिक्षा मांग के चला रही हैं। ये भी एक हमारे लिए विषय बना हुआ है। और नंबर 4 है बीमारी। बीमारियों में हम ये देखते हैं कि प्राइवेट जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, इनका खर्चा हर कोई व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, क्योंकि इनकी रिपोर्टें इतनी हैं, इनके खर्चे इतने हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी एक बार अगर अस्पताल में कदम रख ले तो वो कर्जबंद हो जाता है। क्योंकि हम तो स्वयं देखते हैं अस्पतालों में जाके कि कोई केयर नहीं होती। कभी कभी हमें भी जो है किसी का सहयोगी बनना पड़ता है। अस्पताल हम जाते हैं तो पिछले दिनों की बात है, एक हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल। हम एक बालक को लेकर अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि हमारे धोरे अभी तक इतना धन इकट्ठा नहीं हो सका है कि हम किसी का जो है प्राइवेट या वैसे इलाज कराते। तो जब हम उस अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने हमसे कह दिया कि आप सामने बैठ जाइए, जबकि वो बालक काफ़ी गंभीर स्थिति में था। उसे जो है बार बार फेंट पड़ रहे थे। फिर डॉक्टर आया काफ़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। उन्होंने बीपी चेक करा और एक पर्ची हमारे हाथ में थमा दी। बोले आप 10 नंबर में डॉक्टर बैठे, वहां जाइए। हम उस बालक को लेकर 10 नंबर में गए तो डॉक्टर साहब बोले आप पहले पर्चा बनवाइए। अब हम पर्चे की लाइन में गए तो लाइन इतनी बड़ी कि 1-1.5 घंटे से पहले हमारा नंबर नहीं आ सकता था। अब हमने जैसे तैसे कोशिश करके नारायण का नाम लिया, और एक होमगार्ड भैया वहाँ खड़े थे। हमने उनसे कहा भाई एक बच्चा सीरियस है, हमें पर्चा बनवाना है। जैसे करके हमें सहयोग मिला उनका और हमें पर्चा बनाया गया। उसके बाद हम उस पर्चे को लेके आए। 10 नंबर कंबर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का ये कांड है। तो जब हम 10 नंबर में आए तो वो डॉक्टर ने बोले जी ऐसा है, ये दवाई मैं लिखता हूँ। जबकि हमें संतुष्टि नहीं होती, जबकि हमारे देश में ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में है या वो किसी भी मुर्गी के दौड़े का ऐसा है, तो डॉक्टर का फर्ज ये होता है कि उसे तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करे। उन्होंने हमें जो एक अपने वहीं बराबर क्लिनिक से दवाई लिख दी, बोले अब इन्हें ले जाइए। तो उस दिन हमें इतनी पीड़ा हुई कि हम आपको बता नहीं सकते कि आदमी के प्राण संकट में हैं और इमरजेंसी में डॉक्टर भर्ती करने की जगह हमें जो है 10 नंबर में भेज रिया है। उसके बाद 10 नंबर वाला हमें लाइन में लगा रिया है, चाहे उस स्थिति में मरीज की मौत हो जाए।
तो ऐसा जो ये डॉक्टर लोग व्यवहार करते हैं ये गलत है। कायदा ये कहता है कि अगर कोई गंभीर मरीज आपके धोरे आया तो आपको उस मरीज को तुरंत भर्ती करना है, और ये बात की बात है कि उसका पर्चा बने या जो भी हो, लेकिन ऐसा कि डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भगवान नारायण ने इसलिए धरती पे भेजा है कि मनुष्य मात्र की सेवा करें। तो इन सभी बातों को देखते हुए हमारे अंदर एक ज्योति जागी है कि हमें एक ऐसा अस्पताल का निर्माण करना है जिसमें ना हमें किसी से कोई पर्चा बनवाना है, ना हमें 10 नंबर में भेजना है, और ना इंतजार करना है। हमारे यहाँ तुरंत जो है उस चीज का उपचार हो, और उसके लिए हमें आपका सहयोग की अति आवश्यकता है, क्योंकि जन सहयोग के बिना हम इस दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट को नहीं चला पाएंगे। क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा जो है उन बुद्धिजीवी मनुष्य से जुड़ा है, उन धनपतियों से जुड़ा है जो अपना अगर थोड़ा सा धन हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट में दान कर देते हैं, तो मैं उन बजरंग बली के चरणों को स्पर्श करते हुए आपसे कहता हूं कि हमारे देश से जो है बीमारियां भी खत्म होंगी और लोग भी स्वस्थ होंगे। और बाकी तो हम जो है अपने दिव्य नारायण मानव सेवा के माध्यम से कंपनी बाग मुरादाबाद गांधी पार्क में कभी 8 लोग आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं। ये दिव्य नारायण मानव सेवा योग आसन शिविर लगाती है, और इस योग आसन शिविर का उद्देश्य यही है कि जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, महंगी दवाइयों को सहन नहीं कर सकते, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, हमें उनकी मदद करनी है। और हम 55, 25, 30 सालों से इस सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमें इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिस दिन हमें सफलता प्राप्त हो गई तो उसी दिन जो एक नारायण जो है हम जो है अन्न क्षेत्र की रचना करेंगे, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति को भरपूर भोजन मिले। उसके पश्चात जो है गौरी भवन यानी कि दिव्य नारायण गौरी भवन आश्रम बनाएंगे, जिसके अंदर गरीब माताओं को आश्रम मिले। नंबर 3 नारायण जो है संस्थान खोलेंगे, जिसके अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाई मिले। और नंबर 4 नारायण अस्पताल खोलेंगे, दिव्य नारायण मानव सेवा अस्पताल खोलेंगे, जिससे लोगों को जो है डॉक्टरों के जो है चक्रों में ज़्यादा नहीं पड़ना पड़े, डॉक्टरों का इंतजार नहीं करना पड़े, अपने बालक को जो है मौत के मुंह में नहीं छोड़ना पड़े। तो मेरा उन्हीं सभी लोगों को आह्वान है कि आप दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़िए और अधिक से अधिक हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हमारा काम है कि लोगों को जगाना, लोगों को सदमार्ग पर लगाना, और उन्हें जो है दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो हम बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसा कि 4 गिलास पानी पीने के बारे में बता रहे हैं, उसके पश्चात जो है सही से सोच जाने के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद जो है नहा धो के सुबह प्रातःकाल शुद्ध हवा लेना बता रहे हैं, उसके पश्चात जो हम सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद जो हम जो है सूक्ष्म व्यायाम और योगासन के बारे में बता रहे हैं, उसके पश्चात हम जो है तुम्हारा जो है प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, और उसके पश्चात जो है हम फिर बीच बीच में लोगों को जल नीति है, रमण नीति है, सूत नीति है, पाइप नीति है, घी नीति है, तेल नीति है, सिरोधारा है, और संपूर्ण शरीर की जो है लेप क्रिया है। लेकिन हम ये अभी क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम पे जो है जगह का अभाव है। जैसे जैसे हम पे जगह की व्यवस्था बन जाती है, हम लोगों को अपना तन मन धन सबसे सहयोग करेंगे, क्योंकि आपसे हमें तन मन धन का सहयोग मिलेगा तो हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण।